नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले जो हमने वीडियो दिया था आपको, उसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की चर्चा की थी और आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक हुआ है। जैसा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में हमने देखा था कि डुप्ले और मोर्स में आपस में प्रतिद्वंदिता हुई थी, मतलब फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में आपस में प्रतिद्वंदिता हुई थी और उसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, युद्ध और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, जिसका परिणाम हमने देखा था ना कोई जीता ना कोई हारा, बल्कि डुप्ले की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। डुप्ले की कूटनीति कहीं ना कहीं सामने आई थी। तो जिन्होंने भी मेरा पहला वीडियो इसके पहले का नहीं देखा है, पहले वो उसको अच्छे से देख लें, इसके बाद आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो 1749 से 1754 ईस्वी तक हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके कारणों की बात करेंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो पहला कारण है वह है अंग्रेज फ्रांसीसी शत्रुता। अंग्रेज फ्रांसीसी शत्रुता लगातार बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज चाहते थे कि भारत में उनका व्यापार पर एकाधिकार हो जाए और फ्रांसीसी चाहते थे कि एकाधिकार उनका रहे। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण जब फ्रांसीसियों के हाथ में मद्रास आ गया था, लेकिन एलास चैपल की संधि के कारण उन्हें मद्रास वापस देना पड़ा अंग्रेजों को, तो कहीं ना कहीं इनकी जो शत्रुता थी वो और ज़्यादा बलवती हो गई थी और उसने आगे चल के द्वितीय कर्नाटक युद्ध का रूप ले लिया। इसके बाद जो दूसरा कारण है वह है उत्तराधिकार का संघर्ष। भारत में दक्षिण में 1748 में दक्षिण का जो सूबेदार था उसका नाम था आसफ शाह निजाम मुल्क। तो दक्षिण के सूबेदार आसफ शाह निजाम मुल्क का जब देहांत हो जाता है तो दक्षिण में उत्तराधिकार को लेकर के दो लोगों में आपस में लड़ाई शुरू होती है। एक उसका पुत्र नासिर जंग और दूसरा उसका देवता पुत्र मुजफ्फर जंग। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग दोनों दक्कन की गद्दी के लिए लड़ रहे हैं आपस में। नासिर जंग का साथ अंग्रेज देने लगते हैं और मुजफ्फर जंग का साथ फ्रांसीसी देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी भी आपस में भारत में लड़ना शुरू कर देते हैं और यह कर्नाटक युद्ध का दूसरा कारण बनता है। इसके बाद चांदा साहब का कर्नाटक पर अधिकार। सबसे पहले आप जान लीजिए, चांदा साहब जो है नवाब अनवरुद्दीन के दामाद थे और चांदा साहब स्वयं कर्नाटक की राजधानी अर्काट की गद्दी पर कब्जा करना चाहते थे। तो चांदा साहब ने मुजफ्फर जंग के साथ मिलकर के एक योजना तैयार की कर्नाटक की गद्दी पर बैठने के लिए। चांदा साहब और मुजफ्फर जंग ने संयुक्त मोर्चा बना लिया। मुजफ्फर जंग वही जो दक्कन की गद्दी के लिए लड़ रहा है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग का मैंने आपको बताया कि साथ दे रहे थे फ्रांसीसी। तो चांदा साहब और मुजफ्फर जंग इन दोनों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया। चांदा साहब ने डुप्ले के सामने भी प्रस्ताव रखा। डुप्ले मतलब फ्रांसीसी गवर्नर। डुप्ले के सामने प्रस्ताव रखा कि आप भी हमारा सहयोग कीजिए। डुप्ले खुशी खुशी तैयार हो गया। डुप्ले इसलिए तैयार हो गया क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की लड़ाई नवाब से हो चुकी है। नवाब अनवरुद्दीन से वह लड़ चुका है और उसको मालूम है कि अगर चांदा साहब कर्नाटक की गद्दी पर बैठ गए तो उसका प्रभुत्व जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले इन तीनों ने मिलकर के एक संयुक्त मोर्चा बना लिया और अंबर नामक स्थान पे नवाब अनवरुद्दीन से युद्ध किया। इसलिए यह युद्ध अंबर का युद्ध कहलाता है। 1749 में अंबर का युद्ध हुआ। एक पक्ष में चांदा साहब, मुजफ्फर जंग और डुप्ले था और दूसरे पक्ष में नवाब था, जिसमें इन्होंने नवाब को मौत के घाट उतार दिया। नवाब का लड़का था मोहम्मद अली, वह वहां से भागा और उसने त्रिचनापल्ली में शरण ले ली। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि चांदा साहब अब कर्नाटक की गद्दी पर, अर्काट की गद्दी पर बैठने वाले हैं
इसका मतलब फ्रांसीसियों का कर्नाटक पर प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह बात अंग्रेजों को बिल्कुल नागवारा सिद्ध होगी, जिसके कारण यह भी एक युद्ध का कारण बनेगा। अगला जो युद्ध का कारण है वह है सैंटोम पर अंग्रेजों का अधिकार। जैसे ही अंग्रेजों को यह पता चला कि डुप्ले की सहायता से चांदा साहब कर्नाटक की गद्दी पर बैठने वाले हैं, तो अंग्रेजों ने तुरंत सैंटोम नामक स्थान पे, जो कर्नाटक नवाब के अधीन स्थान था, उस पर अपना कब्जा जमाया। उसका कारण ये था कि सैंटोम मात्र 5-6 किलोमीटर दूरी पर था मद्रास से। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये डर था कि ऐसा ना हो कि फ्रांसीसी सैंटोम तक आ जाए, तो मद्रास ज़्यादा दूर नहीं है। इसीलिए अंग्रेजों ने पहले ही सैंटोम नामक स्थान पे अपना कब्जा कर लिया। लेकिन चूंकि सैंटोम नामक स्थान जो है वो कर्नाटक नवाब के अधीन आता था, और कर्नाटक नवाब डुप्ले के अधीन है, क्योंकि डुप्ले ने साथ दिया है चांदा साहब का, तो ये भी एक युद्ध का कारण बनेगा। इसी तरह से एक और कारण है तंजौर की समस्या। तंजौर में भी उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष चल रहा था। एक का साथ अंग्रेज देने लगे, दूसरे का साथ फ्रांसीसी देने लगे, और आपस में ये युद्ध शुरू हो गया। तो इस तरह आपने देखे ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण हैं। अब अपन इसकी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो घटनाओं में सबसे पहले हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दक्षिण की गद्दी में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध चल रहा है, और दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। तो जिस समय मुजफ्फर जंग चांदा साहब का साथ दे रहा था अंबर की युद्ध में, अंबर की युद्ध में चांदा साहब, मुजफ्फर जंग और डुप्ले, इन तीनों की संयुक्त सेना ने मिलकर नवाब अनवरुद्दीन को हराया था। लेकिन उस समय दक्षिण की गद्दी खाली थी। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली और नासिर जंग को दक्षिण की गद्दी पर बिठा दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने दूसरी चाल चली और नासिर जंग से कहा कि अभी चांदा साहब जीते हैं अंबर का युद्ध, पर कर्नाटक अर्काट की गद्दी पे बैठे नहीं हैं, तुम जाओ और अर्काट की गद्दी पे कब्जा कर लो। जिस समय नासिर जंग अर्काट की तरफ चल रहा था, उसकी मुठभेड़ हो गई मुजफ्फर जंग से। थोड़े समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे डुप्ले की पूरी योजना में पानी फिर गया है, क्योंकि नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। लेकिन डुप्ले ने बड़े धैर्य से काम लिया और सेना लेकर के वहां गया और नासिर जंग को मौत के घाट उतार दिया। नासिर जंग को जब मौत के घाट उतारा, तो दक्षिण की गद्दी पे डुप्ले ने बिठलवा दिया मुजफ्फर जंग को, और अर्काट की गद्दी पर बैठ रहे हैं चांदा साहब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरह से डुप्ले के दोनों हाथों में लड्डू हैं। दक्षिण में भी उसका व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है मुजफ्फर जंग, और कर्नाटक अर्काट की गद्दी में भी उसका व्यक्ति बैठा है जो है चांदा साहब, जो अब नए नवाब हैं। कुछ समय पश्चात एक युद्ध में मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है, जो दक्षिण की गद्दी पर बैठा था। लेकिन उसके बाद भी जो फ्रांसीसी सेना नायक था बुसी, उसने सलाबत जंग को दक्षिण की गद्दी पर बिठाया, जो मुजफ्फर जंग का ही भाई था। तो सलाबत जंग भी फ्रांसीसियों की सहायता से बैठा है। अतः फ्रांसीसियों का एक तरह से वर्चस्व स्थापित है दक्षिण पर भी और अर्काट पर भी। इसके बाद अब जो अंग्रेज हैं वो थोड़े आगे बढ़े और उन्होंने योजना बनाना शुरू की कि हम फ्रांसीसियों को कैसे हराएं। तो अगला पॉइंट आएगा त्रिचनापल्ली और अर्काट का घेरा। अंग्रेजों को यह समझ में आ रहा था कि डुप्ले ताकतवर होता जा रहा है, मतलब फ्रांसीसी ताकतवर होते जा रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में भी उनका व्यक्ति बैठा है और कर्नाटक अर्काट में भी उनका व्यक्ति बैठ चुका है। तो उन्होंने सबसे पहले त्रिचनापल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। अब प्रश्न उठता है कि त्रिचनापल्ली को क्यों घेरा गया? तो जब अंबर का युद्ध हो रहा था और नवाब अनवरुद्दीन मारा गया, तो नवाब अनवरुद्दीन का एक लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भागा और भागकर उसने त्रिचनापल्ली में शरण ली थी। तो अंग्रेज इस मोहम्मद अली को प्राप्त करना चाहते थे ताकि उसका दावा वो कर्नाटक की गद्दी पे स्वीकार करवा सके। इसलिए उन्होंने त्रिचनापल्ली को चारों तरफ से घेर लिया।
दूसरा, चांदा साहब जब नए नए गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने बिना डुप्ले से परामर्श करे अपने आप को तंजौर के युद्ध में लिप्त कर लिया। तंजौर के राजा से उन्हें कुछ पैसे चाहिए थे जो उधार के बचे थे। इसके लिए उन्होंने तंजौर पर, जो कि एक हिंदू राज्य था, उस पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों ने चारों तरफ से त्रिचनापल्ली को घेर लिया। जब डुप्ले की सेना में थोड़ा कमी हो रही थी तो डुप्ले ने चांदा साहब से कहा कि आप हमारी सहायता के लिए कुछ सेना भेजें। तब तंजौर से आधी सेना चांदा साहब ने त्रिचनापल्ली की तरफ डुप्ले की मदद के लिए ऊपर भिजवाई। लेकिन इतने में अंग्रेजों ने दूसरी चाल चल दी और अंग्रेजों ने नवाब की कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर घेरा डाल दिया। चांदा साहब को ये समझ में आ गया कि अर्काट हाथ से निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो उन्होंने सेना को ऑर्डर दिया कि अर्काट को बचाओ। इसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों की चाल सफल हो गई। ना सेना अच्छे से त्रिचनापल्ली जा पाई, ना ही वो अर्काट में जा पाई, और इधर तंजौर में चांदा साहब का वध हो गया और इस तरह से यहाँ पर अंग्रेजों की विजय हुई। इतना सब होने के बाद अब फ्रांसीसी गवर्नमेंट भी बौखला गई थी और उसने डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया। डुप्ले की फ्रांस वापसी। अगला पॉइंट है डुप्ले की फ्रांस वापसी। फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने शुरू से ही मना किया था कि फ्रांस को राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करना है, लेकिन फ्रांसीसियों ने वह किया और गवर्नमेंट ने डुप्ले को वापस बुलाया और डुप्ले के स्थान पर जो अगला व्यक्ति आ रहा है वह गोडू है। और गोडू को ये कह के भेजा गया कि तुम्हें जाकर के भारत में शांति स्थापित करना है, संधि करना है और युद्ध को विराम देना है। तो इस तरह से गोडू तथा अंग्रेजों के बीच मद्रास की संधि हो गई और उसमें ये तय हुआ कि जिसके जो प्रदेश थे उसको वो वापस किए जाते हैं और इसके बाद हम आगे युद्ध अभी नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में शुरू में फ्रांसीसी जीते, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने जो चाल चली उसके कारण अंग्रेजों की जीत जो है वो हो गई। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतया निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।